हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रहे हैं। आज टाइम एंड वर्क की ये हमारी जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास किया था उस क्लास में आप सबों को पढ़ाया गया था टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्या टाइप होते हैं और कितने प्रकार से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को किया गया था। आज की क्लास में हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। तो आते हैं बच्चों इस टाइम एंड वर्क की क्लास में और कुछ नई चीजें इजाद करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नई चीजें सीखने का आफ्टर प्रैक्टिस के बाद। तो चलिए ये रहा हमारा पहला सवाल, जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी है। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए का 3 गुना है। किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन ज्यादा लेता है, अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो यहां पे होना चाहिए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कहता है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3 times दैट ऑफ ए। ए टेक्स 12 days more than बी टू डू अ पीस ऑफ वर्क। इफ बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। यानी बी की कार्यकुशलता ए का ट्रिपल अगर कह रहा है तो हम आराम से ए और बी के बीच एक रिलेशन निकालेंगे। क्या कह रहा है, ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता ए का ट्रिपल, यानी बी जो है वो ए का ट्रिपल है। तो ए अगर 1 लड्डू बनाएगा तो बी कितना बनाएगा, 3 लड्डू। ये लड्डू बोलो या क्षमता बोलो या एफिशिएंसी बोलो, उसकी रेशियो आ जाती है। आगे कहता है सर कि ए बी से 12 दिन अधिक लेता है। देखो ये जो अधिक वगैरह का काम आ जाता है ना, तो उस केस में बेहतर होगा कि आप टाइम में चेंज कर दो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है। 1:3 अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 3:1 होगा। अब क्वेश्चन में आपको पहले से पढ़ा हुआ है कि ए और बी के बारे में। ए बी से 12 दिन अधिक लेता है। किताब कहा कि 12 दिन ज्यादा लेता है ए, हम लोग देख रहे हैं तो ए लिया 3 दिन और बी लिया 1 दिन। बताओ तो बेटा कितना दिन ज्यादा लिया, 2 दिन। तो ज्यादा का तुलना हम ज्यादा से करेंगे। किताब कहा 12 दिन अधिक लिया, हम लोग बोलेंगे 2 दिन अधिक लिया। अब कहता है क्या कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। कई बच्चे 3 और 1 4 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। फॉर्मूला आपको बताया गया है, ए किसी कार्य को x दिन और बी किसी कार्य को y दिन, तो दोनों मिलकर के बेटा फॉर्मूला बताया गया x गुने y और बटा x प्लस y दिन। ये आपको बतलाया गया है ना। तो ऐसे बनाना, तो x गुना y तो 3 1 कम 3 हुआ और दोनों जोड़ोगे 3 और 1 4 हुआ। 4 तिया का 12, 3 तिया का 9 बटा 2 4.5। यानी जब भी दोनों मिलकर काम करेगा तो काम करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। 4.5 को ही लिखा हुआ है 4.5, 4/1/2। अब हम तुम लोग को बताना क्या चाह रहे थे, किताब कहा कि 12 दिन ए अधिक लिया, हम लोग बोलेंगे 2 दिन अधिक लिया। और मुझे निकालना क्या है, अगर बाय द वे हम दोनों को निकालने के लिए 3 और 1 4 से गुना करें, ए और बी निकालने के लिए 3 और 1 4 से गुना करें तो आएगा क्या, 2 छक 12, 6 चौका 24 दिन। लेकिन अगर कोई बच्चा ए निकालने के लिए वो 3 से गुना कर दे तो बोलो 6 तिया क्या हो जाएगा, 18 दिन। एक बात बताओ कि जब दोनों मिलके काम कर रहा है तो काम 24 दिन में हो रहा है और अकेले काम करेगा तो 18 दिन। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है जी। आप खुद देखिए कि जब दोनों मिलके काम करेगा तो दोनों की क्षमताएं जुटेंगी तो काम जल्दी होगा, लेकिन जब सिंगल एक व्यक्ति काम करेगा तो काम उससे कम समय में हो रहा है। इसका मतलब आप जो बना रहे थे वो प्रोसेस गलती था। यानी जब भी दोनों पूछेगा तो इस चीज से सचेत रहेंगे। सावधानी यहाँ पे है कि ए अगर किसी कार्य को x दिन में करे, बी y दिन में करे, तो दोनों मिलकर के x गुने y बटा x प्लस y करेंगे। ये नहीं कि 3 और 1 4 जोड़ देंगे तो फिर वही आपका आंसर वही आ जाएगा। यानी जब दोनों मिलकर करेंगे तो काम कम लगना चाहिए, समय काम करने का समय कम लगना चाहिए। उसके विपरीत अकेले करे तो ज्यादा लगना चाहिए। हाँ अकेले ही कर रहा है तो कम लग रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है तो ज्यादा लग रहा है। तो ये तो एकदम बेतुका वाला बात हो गया, गलत बातें हो गई। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बढ़िया से याद कीजिएगा। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ए की क्षमता बी से 25% कम और बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। आगे कहता है सर
तीनों मिलकर एक काम 45 दिनों में समाप्त करते हैं, अकेले ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? द कैपेसिटी ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द कैपेसिटी ऑफ बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बी एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क? सबसे बड़ी चीज, ए किस पे डिपेंड है? बी पर, और बी खुद डिपेंड है सी पर, यानी सबसे मेन आदमी कौन हो गया? सी हो गया। ए डिपेंड बी पर है और बी डिपेंड सी पर है, तो सी को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे सी आदमी का इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो ए डिपेंड बी पर था और बी डिपेंड सी पर, तो सबसे पहले सी को है ना मिलना पड़ेगा। तो ए की क्षमता बी से 25% कम, चलो ए और बी का रिलेशन है। आगे देखेंगे बी की क्षमता सी से 20% अधिक, यानी सी को अगर हम 100 मानेंगे तो बी इससे क्या था? 20% अधिक था, तो 20% अधिक होने का मतलब हो गया कि सर ये 120 होगा, और ये क्या था सर? तो ए की क्षमता बी से 25% कम, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 120 का 1/4 करोगे तो 120 का 1/4 30 होगा, 30 कम होने से ए 90 हो जाएगा। काट दो, 0 0 चला गया और यहां भी 0 चला गया, रेशियो आ गया 9:12:10। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर एक काम 45 दिनों में समाप्त करते हैं, तो हम बोलेंगे क्या करते हैं? तो लड्डू बनाते हैं। क्या करते हैं? तो लड्डू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो तीनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर काम करेगा, तो ये 10 लड्डू बनाएगा, ये 12 लड्डू, 22 लड्डू और 9 लड्डू 31 लड्डू, यानी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो एक दिन में 31 लड्डू बनाएंगे, 45 दिन में टोटल काम कर लेगा, यानी 45 गुना 31 लड्डू पूरे काम का वैल्यू हो गया। अब इस काम को करने के लिए किसको कहा गया? अकेले ए उसी काम को करे तो कितना दिन लेगा? तो ए एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? 9। समय बराबर कार्य बटा क्षमता, 9 × 45 और 31 × 155, यानी 155 डेज में ये काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, कि जब ए अकेले काम को करेगा तो 155 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में समाप्त करती है। गीता अकेले काम करेगी तो 20 दिन और श्रेया काम करेगी बेटा तो 25 दिन। आगे कहा कि दोनों मिलकर के काम करे या क्या करे, उससे पहले आप लड्डू बना लो। 20 और 25 का एलसीएम हो जाता है 100, 20 चौके 20 बचे 100, यानी एक दिन में 5 लड्डू, और 25 चौके 100, एक दिन में 4 लड्डू। तो गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकती है। इस पूरे रिलेशन से हमने दोनों का अलग अलग लड्डू निकाल लिया। 4 दिनों तक गीता अकेले काम करती है, अच्छी बात है, फिर काम करके छोड़ भी देती है, ये मुख्य पॉइंट है कि वो छोड़ देती है। शेष काम श्रेया कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो चलो सबसे पहले तो 4 दिनों तक गीता अकेले काम की है, गीता का 4 दिन का काम निकालो। तो गीता एक दिन में 5 लड्डू बनाती है, इसको सर्कल कर लिया कि वो दिन है, और एक दिन में 5 लड्डू बनाती है, तो 4 दिन में कितने बनाई होगी? 20, 5 चौका 20, 100 में से 20 लड्डू गीता बनाकर चली गई 4 दिनों में, तो बाकी जो 80 लड्डू बचा उसको श्रेया अकेले बनाएगी। तो शेष काम को श्रेया कितने दिनों में करेगी? यानी यही जो काम करने का समय आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो श्रेया के लिए एक दिन में कितना लड्डू बनाती है श्रेया? तो 4, तो 80 लड्डू श्रेया बनाने लग जाए तो इसको लग जाएगा 20 दिन, यानी श्रेया को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो श्रेया 20 डेज में आपका शेष काम कर देंगे, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 दिन, यानी जो कि ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। संतोष और रूबी एक काम अलग अलग क्रमशः 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम करना छोड़ देता है और रूबी अंत तक काम करती रहती है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपके बेसिक क्लासेस में लिखा दिया है कि बेटा जो जितना दिन पहले छोड़े उसका उतना दिन का काम को जोड़े, यानी दोनों मिलकर साथ में काम स्टार्ट कर रही थी। काम समाप्ति होने वाला था कि 6 दिन पहले, जो जितना दिन में काम मान लो 10 दिन में होता, तो 4 दिन काम करने के बाद 6 दिन पहले क्या हुआ? 6 दिन पहले का मतलब हुआ कि 10 में से 6 चला गया 4, यानी 4 दिन के बाद ये छोड़ दी। 6 दिन पहले, यानी अगर टोटल काम का समय पता चल जाए तो 10 दिन में 6 दिन पहले, यानी बचा 4 दिन, यानी 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दी। तो कहने का मतलब है
कि उसको रिक्वेस्ट करेंगे, गोड़ हाथ विनती जोड़ेंगे कि प्लीज तुम क्यों छोड़ रहे हो, तो काम समाप्ति होने से 6 दिन पहले जितना छोड़ता है उसका उतना दिन का काम को जोड़ देते हैं। 2 प्रोसेस उसका है। पहले प्रोसेस में क्या करेंगे कि सबसे इजी रहता है कि जो जितना दिन पहले छोड़े उसका उतना दिन का काम को जोड़े। तो संतोष और रूबी, तो संतोष एक काम को 27 दिनों में और रूबी इसी काम को 36 दिनों में। तो देख लिया जाए, दोनों का लड्डू निकाला जाए तो लड्डू कितना आएगा भैया, तो 9 3 27, 9 चौके 36, यानी दोनों नंबर को लाने के लिए मल्टीपल है, 9 3 27 तो आया, लेकिन 36 लाने के लिए 4 और अलग से चाहिए। तो इस तरीके से दोनों के दोनों नंबर आ गया, यानी 108 आ गया एलसीएम। तो 27 चौका 108 हो गया बेटा, और 36 दिया 108। कौन 6 दिन पहले छोड़ा, संतोष। तो हमने क्या सिखाया कि जो जितना दिन पहले काम को छोड़ता है उसका उतना दिन के काम को जोड़ते हैं। तो संतोष 6 दिन पहले छोड़ा है, तो संतोष को हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं करो, 6 दिन तुम और काम कर लो। तो संतोष एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, तो 6 दिन में संतोष 6 चौके 24 लड्डू बनाएगा। यानी अब ये टोटल 132 जो लड्डू है वो टोटल मिल के बनाता, यानी अगर 6 दिन पहले संतोष नहीं छोड़ता तो ये सारे के सारे लड्डू दोनों मिलकर बनाता, और दोनों मिलकर के एक दिन में 4 3 7 लड्डू बनाते हैं। तो देख लीजिए 18 सते 26 से यानी 126, बाकी बच गया 6 और लड्डू, यानी 18 6/7 डेज में आपका लड्डू तैयार हो जाता, बन जाता। अब इस क्वेश्चन को अगर दूसरे प्रोसेस से देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि सर काम 6 दिन पहले अगर छोड़ा है संतोष, तो अंत में तो रूबी अकेले का की होगी। तो जी बेटा, यानी अगर 6 दिन पहले संतोष छोड़ा है तो लास्ट के 6 दिन अकेले रूबी काम की होगी। तो रूबी एक दिन में कितना लड्डू बनाती है, तो रूबी एक दिन में बनाती है 3 लड्डू। तो अंतिम 6 दिन रूबी अकेले काम करके 6 या 18 लड्डू बनाई होगी। लड्डू बनाने कितने थे, 108, 108 में से 18 लड्डू रूबी अकेले 6 दिन काम करके बनाई है। तो बता दो कि बाकी जो 90 लड्डू है उसको दोनों मिलके बनाया है। तो दोनों मिलके रूबी और संतोष एक दिन में 7 लड्डू बनाते हैं। तो कितना हो गया, 13 सते 91 ज्यादा हो जाएगा, 12 सते 84, यानी 12.6/7 दिन। देख लिया जाए 12 6/7 और 6 टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 6 18 6/7, वही आंसर आया ना। तो एक तरीका ये भी इस क्वेश्चन को करने का है कि अगर संतोष 6 दिन पहले छोड़ा है इसका मतलब अंतिम 6 दिन रूबी अकेले काम किए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। वो निश्चित समय पता चल जाएगा अगले लाइन तक पढ़ने के बाद, टेंशन नहीं ले। ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है, इसके 3/4 जिसमें लगे का, इसके माने किसके, इसके का मतलब वही निश्चित समय, यही निश्चित समय के बारे में बोला, इसके 3/4 यानी निश्चित समय का के नियम से हो गया 4। यानी ए किसी काम को 4 दिनों 4 घंटों 4 महीनों जो भी आपका यूनिट रहेगा उतना दिन में क्या होगा, आगे कहता है करता है। अब इसके 3/4 समय में, यानी बी जो आया उसके लिए 3 समय, कहता है ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है, इसके 3/4 यानी का लगने से निश्चित समय हो गया 4, और 3 समय में बी आधा काम करता है, यानी बी आधा काम करने में 3 दिन लेता है बेटा, तो पूरा काम करने में 3 दूना 6 दिन लेगा। क्या बात है, ये टाइम का रेशियो। क्योंकि अगर ए की पूरी क्षमता के साथ, यानी ए पूरी क्षमता के साथ काम किया, एक पूरे काम को करने में ए 4 दिन लिया, तो बी फिर आधा काम कैसे करेगा, तो रिलेशन दोनों में कैसे बनेगा, तो तू आधा काम करो हम एक काम करें, नहीं, दोनों को काम पूरा करना होगा। तो कहता है कि बी आधा काम किया 3 दिन में, तो पूरा काम करेगा 6 दिन में। अभी टाइम है, इससे लड्डू निकाल लो, जिसको क्षमता कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो 2 दूना का 4 यानी 2:3 का क्षमता लड्डू हो गया, टाइम हो गया, तो 3:2 का लड्डू हो गया, क्षमता हो गया। अब कहता है कि दोनों मिलकर काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए बेटा, किताब कहा कि दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, आप पूछिए का कर रहा है, तो लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाते हैं तो ये क्या को बनाता है बेटा, 3 गो, और बी क्या को बनाता है 2 गो, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में देखा जाए तो 5 लड्डू बनाता है, और दोनों मिलकर काम 36 दिनों में कर देता है। तो बोले 36 दिन में कितना लड्डू बना दिया होगा, एक दिन में 5 लड्डू, तो 36 दिन में 36 गुना 5 लड्डू। अब जिसका पूछा उसको कंपेयर कर लेंगे। तो ए संपूर्ण काम कितने दिनों में करेगा, तो ए पूरे काम को करने मिलेगा
एक दिन में ए 3 लड्डू बनाता है, तो 3 से डिवाइड कर दो ना यार, 12 3 36 और 12 25 60, यानी टोटल काम को ए करने लग जाए तो उसको कितने दिन लग जाएगा, 60 डेज लगेगा, यानी 60 दिन में ए पूरे काम को कर देगा। राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, 60। तो ए अगर संपूर्ण काम को करेगा तो 60 दिन लेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 48 घंटों में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, पुनः तीसरे घंटे में ए। इसका मतलब है ना कि ये अल्टरनेट काम हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब पहले ए किया फिर बी किया, फिर से ए आया और फिर से बी आया, यानी कैसे हम लोग एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा ऐसा करता है ना, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव जब भी काम आएगा तो इसका बनाने का तरीका क्या है पहले समझिएगा। तो ए किसी काम को 36 घंटे और बी किसी काम को उसी काम को 48 घंटे। 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। 36 चौका 44 से 48 दिया 44 से, है ना। अब अलग अलग दोनों का निकल गया लड्डू। अब कहता है पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, पुनः तीसरे घंटे में ए, यानी जब भी अल्टरनेट वर्क होगा तो देखना है कि दोनों कब तक एक साथ आ जाएगा। तो सर पहले घंटे में तो ए आएगा, दूसरे घंटे में बी आएगा, दोनों आने के लिए 2 घंटा चाहिए। तो 2 घंटा में कितना लड्डू बनाएगा, तो 2 घंटा में 4 3 7 लड्डू बनेगा। 2 घंटा में क्या होगा, 7 लड्डू बनेगा। 144 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 से गुना करो, तो 20 से इधर भी गुना करेंगे, यानी 20 दूना 40 घंटा लेगा और 140 लड्डू बनाएगा। एक बात जानते हो सर, स्टार्ट किससे हुआ था, ए से सर, तो ऑड में ए आएगा, इवन में बी आएगा। स्टार्ट का मतलब है कि जिससे स्टार्ट होगा उसका नंबरिंग 1 होगा। उधर से हम लोग ताश वगैरह खेलते होंगे तो उधर से करते हैं ना, तो ऑड में उधर वाला, इवन में मेरे तरफ। फिर से देखो 1 2 3 4, मैं बार बार इवन की तरफ आ रहा हूं, हमारा जो अगेंस्ट में है वो बार बार ऑड की तरफ आ रहा है, यानी जिससे स्टार्ट मैंने किया वो ऑड कहलाया। तो बेटा अगर जिससे स्टार्ट हुआ वो ऑड है तो 40वां घंटा के बाद जो 41वां घंटा आएगा उसमें 1 घंटा और काम होगा, और हमें लड्डू भी बनाना है 4 और बारी भी है ए का, और ए बनाता भी है 1 दिन में 4, या 1 घंटा है तो 1 घंटे में 4। इसका मतलब टोटल 41 घंटा लगेगा और लड्डू कितना बन जाएगा, 144, यानी टोटल 144 लड्डू बनाने में 41 घंटा लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ए बी और सी अलग अलग एक काम 30 20 और 50 दिनों में कर सकते हैं। सभी काम आरंभ करते हैं, सब लोग मिलकर काम चालू करते हैं, तीनों मिलकर काम चालू, सभी काम का मतलब तीनों मिलकर काम चालू करते हैं। लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। तो भैया तीनों मिलकर 2 दिन तक तो किया, तब ना सी छोड़ा, उसके 4 दिन बाद बी छोड़ा। तो जब सी छोड़ दिया था तब बी और सी छोड़ा था, ए और बी बच रहा होगा, तो ए और बी भी जो है वो दोनों बेचारा खूब जो है 4 दिन तक काम आओ किया, 4 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, तो बाकी जो शेष काम बचा होगा ए किया होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। तो बी भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़ देगा तो बेचारा अकेले ए बच गया, ए काम कर दिया होगा, तो लिखा हुआ भी है तथा ए अंत तक काम करता है और संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो आराम से पहले लड्डू निकालो। सबसे पहले एलसीएम से लड्डू निकालना है इस क्वेश्चन में, ए बी और सी। तो ए किसी काम को 15 दिन, 30 20 और 15 है जी, पहला 30 है, दूसरा 20 है और तीसरा 15 है। लड्डू निकाल लिया जाए। तो 30 20 15 का एलसीएम, अगर 15 और 30 की बात करें 30 से कट जा रहा है, लेकिन 20 नहीं कटता, इसलिए 30 का डबल करोगे 60, वो सबसे कटने लग जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया भाई। तो ए बी सी काम किया कै दिन, तो 2 दिन के बाद सी छोड़ा, यानी 2 दिन तक तीनों काम करेगा। सर्कल कर दो कि टाइम है। 1 दिन में 4 3 7 2 9 लड्डू बनता है, तो 9 दूना 18 लड्डू बन गया। सी चला गया, बचा कौन, ए और बी। अब ए और बी काम कर रहा था कि बी के भी गड़बड़ी हो गया साले को, वो 4 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। वो 4 दिन तक तो ए और बी किया, तो 1 दिन में ए और बी कितना लड्डू बनाएगा, 3 और 2 5, तो 5 चौका 20 लड्डू। अब बताइएगा, ठीक है ना। कहता है कि 2 दिनों के बाद सी छोड़ा, तो तीनों मिलकर 2 दिन काम किया, तो 4 3 7 2 9 9 दूना 18 लड्डू बन गया।
उसके 4 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, तो बी 4 दिन बाद छोड़ा ना, 4 दिन तक तो ए और बी करेगा, 3 और 2 5, 5 चौका 20, तो 20 और 18 38 लड्डू बन गया। अब बी भी छोड़ दिया तो बचा ए। अब कहता है ए बचा, और ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, और बनाना कितना रह गया सर, तो 38 चला गया, 60 में से 38 चला गया, कितना बचा, 22 बचा। अभी 22 लड्डू अकेले कौन बनाएगा, ए बनाएगा, तो ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 22 लड्डू बनाने में 11 दिन और लेगा, तो संपूर्ण काम 11 4 15 और 2 17, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी डी। तो टोटल टाइम के लिए जितने जितने दिन काम हुए उसको जोड़ना है बेटा। तो ए बी सी काम किया 2 दिन, सी छोड़ दिया तो बचा ए और बी 4 दिन, अंत में जब बी भी छोड़ दिया तो ए बेचारा अकेले किया 11 दिन में शेष काम, तो 11 4 15 2 17, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी अलग अलग एक काम क्रमशः 18 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, फिर वही अल्टरनेट काम हो गया। बस फर्क इतना है कि वहां पर ए और बी में अल्टरनेट हो रहा था, यहाँ पर 3 लोग में अल्टरनेट हो रहा है। पहला दिन सी किया, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन फिर से ए करेगा, और चौथा दिन फिर सी आवेगा, फिर 5वां दिन बी आवेगा, फिर 6ठा दिन, ये ऐसे चेन चलता रहेगा, ये श्रृंखला ऐसे चलती रहेगी बेटा। तो कहता है इसी क्रम, लिखा हुआ भी है, मैं क्या बोलूंगा, इसी क्रम प्रकार काम आगे किया जाता है जब तक वह काम समाप्त नहीं हो जाता, तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग सभी को पता है कि लड्डू निकालना अनिवार्य है, और लड्डू निकलता है एलसीएम से, समय जो दिया रहता है उसका एलसीएम निकालेंगे, वही लड्डू होगा। तो 18 24 और 36, चलिएगा 18 24 और 36, तो एलसीएम आ गया 18 24 36 का कितना, ये आ गया 72, 18 चौका 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। 18 और 36 में तो 36 ठीक लग रहा था, लेकिन 24 से नहीं कट रहा था ना, 36 का जैसे ही डबल किए तो 72 आया, वो 24 से भी कट गया। अब चलता हूं पहले दिन सी, चलिए फर्स्ट डे, ओ माय गॉड, पहले दिन सी, यानी पहला दिन सी आएगा, इसको नीचे कर दिया जाए, पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, और ये तीसरे दिन ए, ऐसे काम चलता रहेगा। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए। आगे क्या है बेटा कि जब तक ऐसा क्वेश्चन में जब तक तीनों ना आ जाए, तो तीनों को आने के लिए 3 दिन लगेंगे, क्योंकि पहला दिन सी तो आएगा, दूसरा दिन बी तो आएगा, लेकिन ए नहीं आएगा, तो ए को लाने के लिए 3 दिन लगाना पड़ेगा। अब 3 दिन में कितने लड्डू बनेंगे, तो 4 3 7 और 2 9, 3 दिन में 9 लड्डू बनेंगे, और 9 का मल्टीपल है 72, 9 अठी 72, 3 अठी 24, यानी इधर 72 लड्डू बनेंगे, और इधर टोटल 24 दिन लगेंगे, यानी टोटल 24 दिन में 72 लड्डू बन जाएंगे, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 24 दिन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क ख और ग किसी काम की शुरुआत करते हैं तथा 5 दिनों के बाद क काम छोड़ देता है, काम समाप्ति से 3 दिन पहले ख भी काम छोड़ देता है, यानी पहले तीनों मिलकर काम की शुरुआत किए, 5 दिन के बाद क छोड़ा है, ठीक है ना, तो 5 दिन तीनों मिलकर काम करेगा। अब जो काम बचा हुआ था उसको क के छोड़ने के बाद ख और ग कर लेता, लेकिन हुआ क्या कि काम समाप्त होता उससे 3 दिन पहले ख छोड़ दिया, तो हम 3 दिन पहले ख छोड़ा है, तो यहां से फिर से 2 प्रोसेस बन जाता है कि 3 दिन पहले अगर ख छोड़ा है तो क तो पहले ही छोड़ दिया था, और 3 दिन पहले ख छोड़ा, इसका मतलब अंतिम 3 दिन कौन किया होगा, ग बेचारा अकेले किया होगा। और नहीं तो वहीं से तुम वो प्रोसेस लगाओ कि जो जितना दिन पहले छोड़े उसका उतना दिन का काम को जोड़े, और तब क के छोड़ने के बाद ख और ग दोनों मिलके पूरे काम को करता। यदि वे क्रमशः 40 50 और 60 दिन में अलग अलग उसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखते हो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सब कुछ सही है, सबसे पहले आपको लड्डू तो निकालना होगा, क ख और ग, ये देखिए क ख ग पढ़ रहे हैं हम लोग, क ख ग। चलिए तो पहला है 40 दिन में कर देता, दूसरा है 50 दिन में कर देता, और तीसरा है जो 60 दिन में कर देता। 40 50 60 का एलसीएम ले लो, 40 और 60 तक 120 ठीक लग रहा था,
लग रहा था ना? जी सर। लेकिन 120 तक ठीक लग रहा था, 40 और 60 का। 120 का टेबल करेंगे डबल, 240, जो कि 50 से नहीं कटता, है ना। 120 दिया 360, जो कि 50 से नहीं कटता। 120 चौके 480, जो कि 50 से नहीं कटता। 120 बचे 600, जो कि 50 से कट जाता, यानी 600 होगा एलसीएम। तो 600 लड्डू, 40 का 15 गुना 600, 50 का 12 गुना 600 और 60 का 10 गुना 600। अब कहता है काम समाप्ति से 3 दिन पहले ख काम से अलग हो जाता है। उसके पहले तो है कि 5 दिनों के बाद क छोड़ता है। तो आते हैं क ख और ग, ये लोग 5 दिन काम करेंगे। एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? तो 12, 15, 27 और 10, 37। तो 37 बचे 185 लड्डू बन गया। देखिए 12, 15, 27 और 10, 37, तो 37 बचे 185 लड्डू बन गया। बचा कितना लड्डू? तो भैया 415 लड्डू। ठीक है, अब 415 लड्डू बनाने थे। इसको क जब छोड़ दिया था तो कौन बना था? ख और ग। लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले ख भी काम से अलग हो गया। तो ख अगर अलग हो गया बेटा, तो ख को 3 दिन का काम जोड़ दो। ख एक दिन में 12 लड्डू बनाता है, तो 3 दिन में 12 तिया 36 लड्डू बनाएगा। तो 415 और 36, 451 लड्डू। ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या होगा? 415 और 36, 451 लड्डू। अब 451 लड्डू को कौन कौन बनाएगा? तो क तो पहले ही छोड़ दिया है, तो 12, 10, 22। तो 22 को इसको कट करोगे बेटा, तो 22 दूनी 44, एक बचा। एक पर एक उतारोगे 11 होगा, फिर भागने लगेगा, तो 20 देंगे, 11/22। इसको अगर बढ़िया से कैलकुलेट करो तो अपने आप में 20.5 आ जाएगा। नहीं कहते हैं कि 11 दूना 22, तो 20/1/2। यानी ख और ग मिलकर के अगर ख 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 20.5 दिन में काम हो जाता। 20.5 दिन और 5 दिन 25.5, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कि इस तरीके से काम हो जिस तरीके से हुआ है। कौन कब छोड़ा है और कौन पहले छोड़ा, कौन कितने दिन बाद छोड़ा। तो इस पूरे क्वेश्चन का हो जाता कि पूरा काम कितने दिनों में होता, तो हो जाता 25.5 दिन, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ, ब और स किसी काम को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले यानी 4 दिन पहले छोड़ा है, तो 4 दिन का बढ़ाएंगे और 6 दिन ब का बढ़ाएंगे। बस काम समाप्त हो गया, छोड़ दिया। स ने कुल कितने दिन काम किया? तो स तो भैया छोड़ा ही नहीं, यानी जितना दिन में टोटल काम हुआ होगा उतने दिन पूरे कॉपरेशन में बेचारा स लगल होगा। तो ए भी छोड़ दिया, बी भी छोड़ दिया, लेकिन सी पूरा पूरा लगा रहा। यानी आ, बा और सा का मतलब यहाँ ए, बी और सी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले फिर से फटाफट लड्डू निकालेंगे। आइए लड्डू निकालते हैं। ए, बी, सी, उसी को आ, बा, शा कह सकते हैं, डरने की बात नहीं। समय क्या दे रखा? 18, 27, 36। फिर से देखो 18, 27, 36 में 18 और 36 का तो 36 हो जाता, लेकिन 27 की वजह से कितना हो जाएगा? तो भैया 36 दूनी 72, 27 से नहीं कटता। 36 तिया 108, 27 से कट जाता, यानी 108 लड्डू। तो 18 6 कठोतल से 27 चौक 108 और 36 तिया 108। कहा क्या कि काम समाप्ति से 4 दिन पहले तो ए 4 दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन पहले ए छोड़ा, 4 दिन इसका बढ़ाना है, और 6 दिन पहले बी छोड़ा, 6 दिन बी का बढ़ाना है। तो टोटल 108 लड्डू बनता कब? जब तीनों मिलके काम करते तब। लेकिन 4 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 4 छक 24 और 6 चौके 24। तो 24 2 बार ऐड होगा, किसके लिए? 4 दिन पहले ए के लिए और 6 दिन पहले बी के लिए। 24 दूनी 48, 8 56, यानी 156 लड्डू अब तीनों मिलके बनाएगा। तीनों मिलके एक दिन में 6 4 10 3 13 लड्डू बनाता है। तो बोलो बेटा 156 लड्डू 12 दिन में बन जाएगा। यानी अ और ब तो छोड़ा था, लेकिन स टोटल समय तक लगा रहा, यानी टोटल काम को समाप्त करने में लगा क्या दिन? 12 दिन, यानी पूरा दिन तक स ही है, सी ही है जो पूरे काम में लगा रहा, यानी 12 दिन तक स काम किया। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स इस काम को करने में टोटल कितना दिन कोऑपरेट किया? 12 दिन। चलिए नेक्स्ट। राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम करता है। मान लीजिए राजीव एक दिन में कुछ काम करता है, एक दिन में एक काम या जो भी काम करता है, जितना काम उसके 2 पुत्र मिलकर उतने ही समय में करते हैं।
कहता है राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकता है जितना समय ले ले, तो जितना काम यानी वही एक काम या वही एक दिन में करने में उसके दोनों पुत्र लेते हैं, बेटा 1 और बेटा 2, यानी ये भी एक के दिन समय लेता है। अब कहता है उसके दोनों पुत्र अलग अलग क्रमशः 15 और 18 दिन में करते हैं। ये करता है 15 दिन में, ये करता है 18 दिन में। अकेले राजीव उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता? ओ माय गॉड, तो कुछ है नहीं बेटा, जो दोनों पुत्र मिलकर काम करने में समय लेगा उतना ही समय राजीव लेगा। ये तो क्वेश्चन में ही आंसर था जी। तो राजीव कितना लेगा? तो b1 प्लस b2 के टाइम के बराबर। तो b1 प्लस b2 के लिए फॉर्मूला क्या है कि जब एक x दिन ले और एक y दिन ले तो फॉर्मूला है बेटा x गुने y और बटा x प्लस y, यानी कि 15 गुने 18 और 15 18 33 यानी कि 3 से 11 टाइम और 3 से 6 मरते 18, 15 छक 90 और बटा 11 यानी 11 8 88, बच गया 2, 8 पूर्णांक 2 बटा 11 दिन। कौन सा ऑप्शन है जी? तो डी आंसर हो जाएगा इसका, 8 2 बटा 11, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या है? ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेले समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा? तो आओ बेटा, ए और बी किसी काम को करने में लेता है 10 डेज, बी और सी उसी काम को करने में लिया कितना दिन? तो 12 दिन। और ए और सी कितना दिन लिया सर? ए और सी लिया है 8 दिन। लड्डू निकालिए, 10 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 12 8 का तो 24 आ जाता है कि नहीं, लेकिन 10 से कटने के लिए 24, 2 से तो कट रहा है लेकिन 10 का मतलब 2 पचे 10, 5 से भी कटना चाहिए 120। तो 12 दहा 20 से 12 दहा 20 से 10 गुने 12 बोलो या 12 गुने 10, 8 गुना 15। अब तीनों मिलकर काम करेगा तो भैया जब हम काम करवाएंगे ए आ जाएगा 2 बार, बी आ जाएगा 2 बार, सी आ जाएगा 2 बार। तो 2 बार ए बी सी काम करेगा तो कितने लड्डू बनेंगे बॉस? सर 15 10 25 और 12 37 बनेंगे। सर अगर एक बार काम करे तो कितना लड्डू बनेगा? तो 37 बटा 2 18.5। यहां से एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, हमको निकालना है कौन सा अकेले काम समाप्त करने में कम समय लेगा। तो समय कम कौन लेगा? जो ज्यादा लड्डू बनाएगा वो समय कम लेगा। कम समय में ज्यादा लड्डू जो बनाएगा वही तो कम समय लेगा। खुद ही बोल रहा है, लैंग्वेज में ही बोल रहा है कि ज्यादा लड्डू कम समय में बनाए, यानी कम समय किसका होगा? जो ज्यादा लड्डू बनाएगा। तो देखिएगा तीनों मिलकर यहां 18.5 है, इसमें से हमको क्या लाना है? इस सबसे ज्यादा लड्डू लाना है। तो सबसे कम घटाओगे तो सबसे ज्यादा पाओगे। तो 18.5 में से अगर 12 घटाएंगे और 15 घटाएंगे 10 घटाएंगे, सबसे कम कौन है? 10। तो बी और सी 10 लड्डू बनाया, तो बी और सी अगर 10 बनाया तो सबसे कम घटा रहे हैं तो ए के लिए सबसे ज्यादा कितना लड्डू आएगा? 8.5 लड्डू। और ए अगर 8.5 लड्डू बनाता है इसका मतलब ए इस काम को करने में सबसे ज्यादा समय लेगा, ये सबसे कम समय लेगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा लड्डू बनाएगा वो समय सबसे कम लेगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे कम समय कौन लेगा तो आप दूसरी भाषा में बोलो कि जो जितना ज्यादा लड्डू बनाएगा वो उतना ही कम समय लेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा लड्डू कौन बनाएगा? ए। अगर तुम ए और बी का वैल्यू पुट करोगे तो देखो 12, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 6.5, इसका चचा ही निकला ए और सी का वैल्यू पुट करोगे तो बी निकलेगा। ये 15 बनाता है तो बी तो और चल जाएगा नीचे, 3.5 लड्डू बनाएगा। तो बोले बी बना रहा है 3.5, सी बना रहा है 6.5, इससे बेटर तो ए है कि 8.5 लड्डू बना रहा है। तो जितना ज्यादा लड्डू बनाएगा समय उतना कम लगेगा, यानी राइट आंसर आपका कम समय के लिए ए का हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है बेटा, बस कुछ अलग बातें होंगी। ए और बी एक काम को 18 दिनों में, बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी के लिए दे रखा है 24 दिन। आगे क्या बोला सर? ए और बी आरंभ से क्रमशः 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए और बी आरंभ से क्रमशः 4 और 6 दिन काम करते हैं, यानी ए 4 दिन करता है और बी 6 दिन करता है। क्लियर है? तो चलिए ऐसा करते हैं कि ए के बारे में पता किए तो 4 दिन करेगा, बी के बारे में पता किए तो 6 दिन करेगा, और सी जे बचल खुचल काम रहेगा उसको क्या करेगा?
वह 27 दिनों में सी काम में लग जाता है ए के जाने के बाद, और वह 27 दिनों तक काम करके उसको समाप्त करके ही छोड़ता है। तो कहता है कि अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलो बेटा, तो सी 27 डेज किया। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। फंसने का रीजन क्या होता है, उसको लगता है कि ए के हम काम कैसे कराए, बात ए और बी साथ में कर रहा है। अच्छा बी और सी है, ए और सी भी नहीं है। अभी जस्ट पहले पीछे पड़े थे ए और सी भी रहता था, यहाँ तो को का दे रखा है। बच्चा यहीं पर मिस्टेक कर जाता है। तो बेटा ए अगर काम को 4 दिन करता है और बी 6 दिन करता है, तो दोनों मिलकर के 4 दिन तो कर ही सकता है। अब बी को करना था 6 दिन, 4 दिन ए के साथ कर लिया, तो बी 2 दिन और करेगा। तो ए का शर्त था कि बी के साथ करेगा, ए सी के साथ तो करेगा नहीं। तो बेचारा 4 दिन किया, तो 4 दिन बी के साथ करवा दिए, ए के काम पूरा समाप्त हो गया। लेकिन बी को करना था 6 दिन, तो 4 दिन तो कर लिया ए के साथ है, तो बाकी बचली कई दिन, 2 दिन करा देंगे सी के साथ है। अब ये 4 दिन 2 दिन आपका लड्डू तो पहले निकले, 18 24 कैल्शियम 72 हो गया, 18 चौका 72 हो गया, और 24 तिया 72 हो गया। बेटा एक बात बताओ, ए और बी क्या दिन 4 दिन काम करेगा, एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा ए और बी? तो सर ए और बी एक दिन में बनाता है 4 लड्डू। 4 दिन काम किया, 4 चौके 16 लड्डू बन गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 दिन काम होगा, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना। बी और सी 2 दिन काम किया, तो एक दिन में बी और सी 3 लड्डू बनाता है, तो ये 6 लड्डू और बनाया, 2 3 6 हुआ ना, 22 लड्डू बन चुका। बनाना कितना था, 72 लड्डू बनाना है। अब देखिए जब ए के साथ बी किया 4 दिन, तो 4 इसमें घट गया। अब 2 दिन सी के साथ किया, तो सी भी तो 2 दिन ही बहाने काम कर लिया, तो सी का बना क्या है लड्डू, यानी सी का कै दिन का काम बच गया, 25 दिन का। यानी अब देखो 72 में से 22 लड्डू बन गया, तो बाकी बचा क्या लड्डू, 50 लड्डू। 50 लड्डू बचा ना। अब 50 लड्डू बेचारा अकेले सी बना होगा, तो सी 25 दिन में 50 लड्डू बनाता है, यानी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। तो पूछता है कि अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी बोलेगा कि हम एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं, हमको 72 लड्डू बनाने के लिए दिए हैं, तो हम आपको 36 दिन में बना के कंप्लीट कर देंगे, यानी 36 डेज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अकेले सी अगर काम को करे तो इस काम को 36 डेज में समाप्त कर देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलशन और रोशन अलग अलग एक गड्ढा क्रमशः 36 और 45 दिनों में खोद सकते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम आरंभ करें तो 8100 रुपए की कुल मजदूरी में से गुलशन का हिस्सा क्या होगा? कुछ नहीं है यार, काम का पैसा मिलता है, लड्डू का पैसा नहीं मिलता है। लड्डू का पैसा मिलता है और काम ही लड्डू है, समय का पैसा नहीं मिलता। गुलशन और रोशन, तो गुलशन कितना है, 36 दिनों में काम किया, और रोशन 45 दिनों में। लड्डू निकाला जाए सर, 36 और 45 का एलसीएम 9 × 4 36 हो गया, 45 बनाने के लिए 5 चाहिए, यानी 36 × 5 180, 180 टोटल लड्डू। 36 × 5 180, 45 चौके 180, यानी 8100 रुपए कुल मजदूरी है। कितने लड्डुओं का, 5 और 4 दोनों मिलके 9 लड्डू बनाता है। गुलशन 5, रोशन 4। इसका निकालना है 8100 रुपए कुल मजदूरी, यानी कुल लड्डू 9 का वैल्यू 8100 है, तो गुलशन का हिस्सा क्या है? तो गुलशन बाबू इसमें कितना लड्डू बनाता है, 5। तो 9 से 9 8100 और 9 5 4500, यानी गुलशन अगर अकेले इस काम में लगा रहता या दोनों मिलकर ही लगा है, तो गुलशन का हिस्सा मात्र 4500 है, क्योंकि कुछ काम गुलशन ने किया और कुछ काम रोशन ने किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो गया, 4500, और यही हमारा आखिरी सवाल था। चलिए इस प्रकार से हमने टाइम एंड वर्क की ये 5वीं क्लास को भी आज मैंने समाप्त किया, और उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये क्लास बिल्कुल पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल थे जो अलग अलग ढंग के भी थे, कुछ नए भी कॉन्सेप्ट के साथ थे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों मित्रों में अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।